2089 में एक विशाल शुष्क मैदान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जिसकी सूखी धरती दरारों में टूटी हुई है। धूल के बवंडर नाच रहे हैं। एक मौसम का मारा किसान निराशा से भरा हुआ कठोर मिट्टी में बीज बोने का प्रयास करता है, लेकिन वे जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। दूर एक सूखा कुआं खड़ा है, जिसके चारों ओर मृत जानवरों के कंकाल अवशेष हैं, जो क्षति का एक स्पष्ट स्मारक है। चिलचिलाती धूप में एक हताश भीड़ पानी की एक बोतल के लिए अंतहीन कतार में खड़ी है। उनके चेहरों पर निराशा छाई हुई है। पसीने से लथपथ पुलिसकर्मी लाठीचार्ज का सहारा लेते हैं। उनकी मार की गूंज भीड़ के धक्के और अराजकता में सुनाई देती है। एक मां, उसकी आंखें खाली, बढ़ते हंगामे के बीच अपने सूखे बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है। तोप के गोले रात को चीरते हुए जाते हैं। मिसाइलों के आसमान से गुजरने के साथ सीमा को आग के विस्फोटों से रोशन करते हैं। बारूद से भरी हवा में सैनिक पानी के लिए एक हताश युद्ध में गोलीबारी करते हैं। उनकी चीखें अराजकता में खो जाती हैं। एक सैनिक, जिसका चेहरा धूल और खून से सना हुआ है, अपनी राइफल पकड़े हुए है। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह कल पृथ्वी से प्रस्थान का सामना कर रहा है। राहुल, एक इंजीनियर, अपनी सीट पर कसकर बंधा बैठा है। उसकी आंखों में उदासी और आशा का मिश्रण है, क्योंकि रॉकेट उसके चारों ओर गुनगुना रहा है। वह अपनी मां की एक धुंधली तस्वीर निकालता है, जो उस दुनिया का एक मौन वसीयतनामा है जिसे वह पीछे छोड़ गया है। उसकी नजर पृथ्वी पर टिक जाती है, जो अब खिड़की से एक छोटा नीला बिंदु दिख रही है। भारी सन्नाटे में एक मार्मिक विदाई। 6 महीने बाद रॉकेट अग्नि प्रस्थान मंगल ग्रह की सुनसान लाल सतह पर उतरता है, जो एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ है। राहुल और अन्य यात्री बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। ठंडी, निर्जीव मंगल ग्रह की हवा में कदम रखते हुए राहुल ने मंगल की मिट्टी को कसकर पकड़ा हुआ है। उसकी आंखें पारदर्शी गुंबद की गूंज के भीतर एक नई दुनिया बनाने के दृढ़ संकल्प से जल रही हैं। मंगल के गुंबदों के नीचे एक जीवंत शहर फलता फूलता है, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है और हरे भरे पेड़ कृत्रिम हवा में झूलते हैं। एक नियंत्रण कक्ष में राहुल, जो अब परिपक्व हो चुका है, देखता है कि एक कमजोर रेडियो सिग्नल चमकता है और एक स्थिर आवाज खामोशी को चीरती है। कमरा खामोश हो जाता है, क्योंकि आवाज फुसफुसाती है, अगर कोई सुन रहा है तो हम अभी भी जीवित हैं। और राहुल पृथ्वी को देखता है।